नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि आप अपनी बचत से आप मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुर भी आपको हम सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सकें। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और हमें 70452200000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीत जी। फिरोज जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम हर बार अपने शो में करते हैं, हमारे कॉलर्स बहुत सारे होते हैं जिनके सवाल हम हर बार लेते हैं, तो देखते हैं पहला कॉलर कौन है और उनके क्या सवाल है। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने कॉलर्स से। हमारे साथ इस वक्त हार्दिक यादव जी हैं और उनका सवाल मेल से उन्होंने हमें अपना सवाल जो है वो भेजा है। हार्दिक यादव जी ने, इनका सवाल है, फिरोज जी ये 32 साल के हैं और 30 साल में 6 करोड़ का इनका टारगेट है। 11,000 की SIP करने की बात इन्होंने कही है और इसके अलावा पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की ज़रूरत है या नहीं ये भी ये पूछ रहे हैं। अब इनका पोर्टफोलियो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सिस स्मॉल कैप है इनके पास जिसमें 2500 के SIP ये करते हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है इनके पास, SBI फोकस इक्विटी फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड है, पारिक फ्लेक्सी फंड है इनके पास। इसके अलावा ABSL डिजिटल इंडिया फंड भी इनके पास है। और इन तमाम फंड्स को आप देखेंगे फिरोज जी तो इसमें ज़्यादा नहीं, किसी में 2500, किसी में 1000 और ज़्यादातर में 1000 और 3000 और 1500 की ये SIP करते हैं। और हमारे साथ ये फोन लाइन पे जुड़ भी गए हैं। हार्दिक जी, आपका पोर्टफोलियो हमने देखा और आपका सवाल भी हमने पढ़ा। आप क्या सवाल और पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फिरोज जी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ सर, मेरा मेन सवाल तो यही है कि जी मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है और मेन जो मेरी SIP अभी जो रनिंग है उस SIP में अभी कोई चेंजेस करने की जरूरत है या वही SIP जो रनिंग है उसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ फंड के डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से। ओके, चलिए तो जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं फिरोज जी आपके इस फंड को लेकर। फिरोज जी क्या कहेंगे आप इनके फंड्स को देखते हुए और खास करके जो SIP का अमाउंट है इनके फंड में उसको देखते हुए क्या सलाह देंगे इन्हें? स्मिता जी, हार्दिक का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 11,000 रुपए की SIP ये कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि इनके जो 7 फंड है जिसमें 11,000 रुपए की SIP करने हैं, अगर 14% की अगर रिटर्न आती है अगले 30 सालों के लिए तब ये इनका अपना गोल जो 6 करोड़ रुपए का है वो मीट कर पाएंगे। तो इनकी ऑटोमेटिकली 11,000 बहुत अच्छी कैलिब्रेटेड एग्जैक्ट SIP अमाउंट कर रहे हैं। 14% की रिटर्न की उम्मीद करना गलत नहीं होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इंडिया जैसी कंट्री में 11-12% निफ्टी रिटर्न देती है और फंड मैनेजर अगर अच्छे चुने जाएं 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न वो निफ्टी से देने की क्षमता रखते हैं। दैट्स पॉइंट 1। रहा सवाल इनके जो 7 स्कीम्स हैं उनमें 3 स्कीम्स में बदलाव की सजेशन दूंगा। ये कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली हार्दिक जी। एक आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को एग्जिट कर सकते हैं जो मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है। आदित्य बिरला डिजिटल सेक्टर फंड्स मेरे हिसाब से रिटेल निवेशक के लिए जरूरत नहीं होनी चाहिए उनकी। और लास्टली पारिक फ्लेक्सी कैप को आप एग्जिट कर सकते हैं। 3 और स्कीम्स जो रिप्लेस कर सकता हूँ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जो रिप्लेस कर सकते हैं आप, वो है HDFC फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एंड इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये आपके पास है ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी हैं बट आपके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है, इसीलिए ये 3 स्कीम्स का मैंने सजेशन दिया हुआ है हार्दिक जी। जी तो हार्दिक जी, मुझे लगता है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और खास करके जैसा पोर्टफोलियो बैलेंस आप चाहते थे उस तरीके से आपको सजेशंस भी दिए गए हैं फंड को लेकर कि कौन से फंड में आप जारी रहें और कौन से फंड से आप एग्जिट हो जाएं। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर सलीम यूसुफ जी का सवाल अब इस वक्त हमारे साथ है। शिवम का सवाल, माफ कीजिएगा सलीम यूसुफ जी से पहले हम शिवम का सवाल हमारे साथ हैं। जी शिवम, बताएं क्या कुछ है आपकी क्वेरीज? मैम मैं मंथली 5,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को जैसे मेरी वेल्थ क्रिएशन भी हो और उसके साथ कुछ
लाइफ कवर भी मिले, तो क्या मैं इसमें म्यूचुअल फंड प्लस टर्म के साथ जाऊं या यूलिप में इन्वेस्ट करूं? ओके, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक तरीके से फिरोज जी, अगर आप देखेंगे तो यूलिप को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है और मेरे ख्याल से और भी जो दर्शक होंगे उनके लिए भी मुझे लगता है कि आज आप जो बताएंगे इनको, शिवम को, वो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो क्या आपका सजेशन रहेगा इनको लेकर? स्मिता जी, आई थिंक ये क्वेश्चन जैसे आपने कहा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम आनंद राठी में जो भी रिकमेंडेशन देते हैं मैथ के बुनियाद पे देने की कोशिश करते हैं जरूर। तो मैं शिवम आपको कहूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड प्लस टर्म प्लान ही करना चाहिए और इसमें कोई दो राह नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि लास्ट 6 महीने में, इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में हमने 490 यूलिप्स की एग्जिट करवाई है हमारे क्लाइंटों की। 8 साल की होल्डिंग पीरियड है, 8 साल की होल्डिंग पीरियड है और रिटर्न है 3.6% का। तो अगर आपने यूलिप खरीदा तो माना कि आपकी उम्मीद होगी कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलेगी, बट जो कॉस्ट, जो 4 किस्म के कॉस्ट हैं वो सब डिडक्ट होने के बाद लाइव 491 पॉलिसी सिर्फ इस 6 महीने में जो हमने एग्जिट करवाई है लोगों की, उसमें सिर्फ 3.6% की पर एनम रिटर्न आई है 8 साल होल्ड करने के बाद। तो इस डेटा को देख के काफी इजीली कंक्लूड किया जा सकता है कि यूलिप के बदली ये दो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको दोनों को अलग रखा जाए टर्म प्लान के माध्यम से और म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो काफी फायदा होता है निवेशक का। आई थिंक यूलिप इज अ नो कंप्लीटली। जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये भी चाहूँगी, क्योंकि फिरोज जी ये सिर्फ हम इस तरीके से ना देखें कि इनका सवाल है, बहुत सारे लोगों को ये समझना होता है कि म्यूचुअल फंड में और यूलिप में अंतर क्या होता है और ये किस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और कौन सा ज़्यादा, जैसा कि आपने बताया भी कि एक बिग नो है इसके लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो भी आप बता दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा सहयोग मिल सके इससे। देखिए स्मिता जी, जैसे ये यूलिप जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का मतलब इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट का भी फायदा मिलेगा, ये उम्मीद है। क्या ये उम्मीद पूरी होती है? मेरे हिसाब से डेटा कहता है कि नहीं पूरी होती। अगर आप उसी कंपनी की जो यूलिप खरीद रहे हैं उसी की म्यूचुअल फंड खरीदें और उसके साथ आप टर्म कवर खरीदें ताकि दोनों अलग अलग तरीके से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, क्योंकि इंश्योरेंस महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्योंकि कुछ हो जाता है अर्निंग मेंबर को तो परिवार पे ना सिर्फ फाइनेंशियल बोझ पड़ता है और इमोशनल बोझ दोनों पड़ सकते हैं। तो इंश्योरेंस तो करवाना ही चाहिए, बट म्यूचुअल फंड खरीदने से, सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदने से आपको एक पैसे का इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला। तो म्यूचुअल फंड के साथ आपको टर्म प्लान खरीदना पड़ता है। टर्म प्लान बड़े सस्ते प्योर इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं। 1 करोड़ रुपए की कवर 25,000 रुपए में सालाना एक 35 से 40 वर्ष के उम्र के निवेशक को मिल सकती है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को क्लब नहीं करता, वो प्योर इंश्योरेंस है। म्यूचुअल फंड प्योर इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों का श्रेष्ठ मिश्रण यूलिप को रिप्लेस कर सकता है और डेटा यही कहता है। ये तो मैं 490 इस फाइनेंशियल ईयर की जो एग्जिट्स किए हैं हमने उसका डेटा बता रहा हूं, रिटर्न का। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 1000 पॉलिसीज यूलिप की एग्जिट कराई, उसमें भी रिटर्न बहुत सब ऑप्टिमल रहा। इसीलिए हमने ये कंक्लूड किया एमएफ प्लस टर्म प्लान इज बेटर देन यूलिप। जी, मुझे लगता है कि उनके सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं यूलिप को लेकर, उन लोगों को भी ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि फिरोज जी ने बताया भी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इससे एग्जिट कराया है, तो मुझे लगता है इस वक्त जो सोच भी रहे होंगे यूलिप के साथ आगे बढ़ने की, उनके ज़रूर हमारे शो से उनको मदद मिलेगी और शायद वो यूलिप से एग्जिट करें और आगे म्यूचुअल फंड शायद उससे ज़्यादा बेहतर तरीका है आपके इन्वेस्टमेंट का, तो उस पर आगे आप बढ़ सकते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एक और कॉलर हैं इस वक्त अलीगढ़ से, ललित। तो उनके सवाल के जवाब लेंगे, उनके सवाल लेंगे, माफ कीजिएगा। ललित, पूछे क्या कुछ आपकी क्वेरीज हैं? नमस्ते मैम, मैं ललित संगर बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। जी मैम, मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 10 साल बाद मेरे को 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अभी 4 मेरे म्यूचुअल फंड में मैं SIP ऑलरेडी अभी जनवरी 2021 से शुरू किया है। तो मैं अपना रिव्यू कराना चाहता हूँ पोर्टफोलियो। क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है या कुछ चेंज कराना है इसमें? ओके, ठीक है।
फिरोज जी, इनका पोर्टफोलियो, इन्होंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले रखा है, क्वांट मिड कैप फंड इनके पास है, कैनरा रिबोको फ्लेक्सी फंड है इनके पास और आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी फंड इनके पास है। ऑलमोस्ट 2500 के एसआईपी है इनके सभी फंड में, एक जैसा ही अमाउंट इन्होंने रखा है। और देखा जाए तो 10,000 ये इन्वेस्ट करते हैं और इनको 10 साल में 50 लाख का इनका जैसा टारगेट है। क्या लगता है आपको, क्या सलाह होगी ललित के लिए आपकी, फिरोज जी? देखिए स्मिता जी, ललित के दो इंपॉर्टेंट पहलू होंगे इनके प्रश्न के। एक तो क्या ये 50 लाख रुपए जुटा पाएंगे? 20,000 रुपए की एसआईपी अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो असल आपका 25 लाख रुपए का तो खुद का असल हो जाता है 24 लाख का। आप 50 लाख पे 14% की रिटर्न पे पहुंच जाएंगे 20,000 रुपए की एसआईपी करते हुए। अब रहा सवाल कि क्या 14% की उम्मीद ठीक है? पिछले 10 सालों में शायद 16 भी मिला हो, उसके ज्यादा भी मिला हो। बट फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव 14 से ज्यादा की प्लानिंग तो नहीं करनी चाहिए, 12 से 14 पे ही आपको अपनी प्लानिंग रखनी चाहिए। 14 पे भी आप अपना 50 लाख का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया है उसमें काफी सारी कैटेगरीज मिसिंग है। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में करंटली मल्टी कैप कैटेगरी नहीं है, लार्ज कैप कैटेगरी नहीं है, फोकस कैटेगरी नहीं है। तो मैं आपको 2 स्कीम्स एग्जिट बोलूंगा और 4 स्कीम्स की एंट्री बोलूंगा, ताकि आप 6 स्कीम्स का एक पोर्टफोलियो बना सके और अलग अलग कैटेगरीज आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सके। एक है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। ये आप एंटर करने के पर्सपेक्टिव से इन 4 को नोट कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक मिड कैप स्कीम है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम है और लास्टली इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप। ये 4 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 20,000 रुपए की अमाउंट है, ना कि 3-4 हजार रुपए की। और रहा सवाल किसको एग्जिट करें, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी को आप एग्जिट करने की कंसिडर कर सकते हैं और क्वांट मिड कैप फंड। ये 2 स्कीम हटा के जो 4 स्कीमें मैंने बताई थी उसमें आप जाने की डेफिनेटली एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जी, तो ललित जी, आप कैनरा रिबोको और फ्लेक्सी कैप फंड जो आपके पास है निपॉन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी अच्छे फंड्स हैं और बहुत अच्छा इस वक्त कर भी रहे हैं और आपको सलाह भी दी गई है फिरोज जी की तरफ से कि इसको जारी रखें। इसके अलावा आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी जो फंड है उससे निकलने की सलाह आपको दी गई है और साथ ही क्वांट मिड कैप से भी आपको निकलने की सलाह फिरोज जी की तरफ से दी गई है और इन फंड्स में निवेश करने की भी बात कही गई है, जो कि आप देख भी सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। और 20,000 की एसआईपी से आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो हमें लगता है कि इनकी सलाह से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। ये सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।